पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स रहती है। कांस्टेंट को सिंपली समझ लेते हैं, फिक्स्ड वैल्यू, वो वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहती हैं। जैसे एग्जांपल 2 है, -7, 11, √3, √1.72, -7/5, ये सभी वैल्यूज क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट कहलाती है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। वैसे 2 है तो 2 को हम 2 ही बोलेंगे, -7 है तो -7 की वैल्यू हमेशा -7 ही रहेगी। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? कांस्टेंट, उनको हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू नॉट फिक्स्ड। वैल्यू नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल वो वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वैल्यू नॉट फिक्स्ड। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं एक्स वाई, जैसे हम एज्यूम करते हैं फादर की एज एक्स है, सन की एज वाई है, या फिर स्पीड ऑफ बोट एक्स है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई है। तो इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे वेरिएबल क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं आर, आर क्या होता है? रेडियस होता है। तो रेडियस क्या होता है? आर में कोई वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो ये सभी वैल्यू क्या कहलाती हैं? वेरिएबल। उसके बाद एक पॉइंट है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर या फिर हम इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी क्या कहलाते हैं? इनको हम ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट और वेरिएबल and operator and non-negative integer power of variable। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब क्या होना चाहिए उसमें? कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और ऑपरेटर होना चाहिए। बट जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, या फिर होल नंबर पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 है, या 5x+1, 7x+y, 3x+2y+7, या 5x² + 2, ये सभी क्या है? पॉलिनोमियल हैं। क्यों? यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और ऑपरेटर भी यूज किया जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं, सिर्फ 2 की बात करते हैं, तो 2 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 लग जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ से x⁻0 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × x⁻0। अब यहाँ पे देखते हैं हम एन एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट। 2 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल x कौन है? वेरिएबल एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज हुआ है, और +2 की बात करते हैं तो ये क्या है? पॉजिटिव भी है, तो इसलिए यहाँ पर ऑपरेटर भी यूज हो गया। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? 0। मतलब ये क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है या फिर होल नंबर है। 0 हमारा एक होल नंबर भी है।
अगर हम बात करते हैं 5x+1 की, 5x+1 में 5 और 1 क्या है, कांस्टेंट है, x यहाँ पे वेरिएबल है और ऑपरेटर कौन है यहाँ पे, प्लस है, और 5 इंटू एक्स यहाँ पे कौन है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज हुआ है, तो ये हमारा ऑपरेटर का भी यूज हुआ है। ऐसे ही 7x+y, यहाँ पे 7 क्या है, कांस्टेंट है, और y के साथ देखते हैं तो यहाँ पे हम 1y भी यूज कर सकते हैं, तो 1 भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और x y यहाँ पर दो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 5x² + 2, 5 और 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, x यहाँ पे क्या है वेरिएबल, और प्लस क्या है ऑपरेटर, 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर भी यूज हुआ है, और x की पावर यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, तो क्या हुआ ये नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल और होल नंबर पावर ऑफ वेरिएबल। इसके एग्जांपल हैं 2, 5x+1, 7x+y, 3x+2y+7, 5x² + 2। इसके एग्जांपल के कुछ भी हम लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। अगर कहीं ऐसा लिखा जाता है 1 + 1/x, तो 1/x का मतलब क्या हो गया, 1 + x⁻⁻1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव इंटीजर मिल गया, और ये -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर, और ये होल नंबर भी नहीं है, इसलिए 1 + 1/x² पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 2/x² + 4x⁻³ तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम x² को 1/x² को क्या लिखते हैं, x⁻⁻2, जो कि क्या हो गया यहाँ पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गया, और वेरिएबल की पावर क्या चाहिए यहाँ पर, होल नंबर चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव पावर चाहिए। पॉलिनोमियल की ऐसे एक और डेफिनेशन होती है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में देखते हैं, पॉली और नोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मतलब होता है मेनी, नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मेनी टर्म्स। तो टर्म्स क्या होते हैं, पहले हम टर्म समझते हैं। मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं पहले हम। टर्म्स का मतलब क्या होता है, इससे तो हम पहले समझते हैं मेनी मतलब कई सारे। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स को समझते हैं। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स होता है पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by प्लस और माइनस। तो क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेटर या फिर सिंबल। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम टर्म्स बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, बहुत सारे टर्म्स, इसी को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या होता है, पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल में यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 है, तो 2 मतलब सिर्फ 1 टर्म। 5x+1 इसका मतलब कितने टर्म, यहाँ पे 2 टर्म्स, यहाँ पे प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेटेड हो। 7x+y मतलब 2 टर्म्स है यहाँ पे। 3x+2y+7 यहाँ पे 1 2 3 टर्म है। 5x² + 2 मतलब यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम टर्म्स बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब भी क्या होता है, मेनी टर्म्स। अब हम देखते हैं, एक पॉइंट होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट कांस्टेंट विथ वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट विथ वेरिएबल। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 3x² + 5y या फिर 7x - 2y। तो यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेंट विद वेरिएबल। जो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम उस वेरिएबल की कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, +3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, +3। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या हो गया यहाँ पे, +5। इस क्वेश्चन में बात करते हैं 7x - 2y में, इसमें क्या मिल जाएगा हमें, कोफिशिएंट ऑफ x क्या मिल जाएगा, +7, और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ y क्या मिल जाएगा यहाँ पे, -2। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट विद वेरिएबल, जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लगा होता है वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 5। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x, तो इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई x वेरिएबल का टर्म ही नहीं है, कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल क्या हो, सिर्फ x हो। किसका टर्म है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अगर इसी क्वेश्चन में बात किया जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल कौन हो, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर हो। आगे बढ़ते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल तो मालूम है क्या होता है, हमें ये मालूम ही है। तो डिग्री क्या हो जाता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 3x + 7, तो यहाँ पे डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, और यहाँ पे क्या है, x की पावर 0। 7 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 भी लिख सकते हैं 7 के साथ में। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या हुआ, x की पावर 1, तो डिग्री हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। ऐसे हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और देखते हैं, x² + 2x, 4x² + 2x। यहाँ पे हम देखते हैं डिग्री क्या है, x और x दो वेरिएबल है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन है, 2, तो यहाँ पे डिग्री इक्वल टू क्या होगी, 2। अब बात करते हैं हम 5x² + x³ + 7, यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3, तो यही क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। हम बात करते हैं यहाँ पे 3xy + x + 1, यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं तो देखते हैं हम यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं, दोनों क्या है, मल्टीप्लाइड हैं। तो इस केस में इन दोनों के पावर को हम ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 और 1, और दोनों का कॉम्बिनेशन का पावर क्या हो गया, 2, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई यहाँ पे, 2। ऐसे ही बात करते हैं अगर हम यहाँ पे 5x² y² + x³ + 7, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखते हैं पावर क्या है, 3, इस पॉइंट पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 2 है, पर ये दोनों वेरिएबल भले ही डिफरेंट है पर मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए यहाँ पर डिग्री दोनों की ऐड हो जाएगी। तो डिग्री क्या हो गया, 2 + 2 = 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहले हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर पहले देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल नाम से ही लगता है जीरो, तो जीरो ही क्या होता है, सिर्फ एक ही वैल्यू, जीरो ही क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, वही क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो हो, मतलब जीरो ही क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डी क्या है, डिग्री यहाँ पे, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, एग्जांपल x की पावर 0 लिख दिया गया, या फिर सिर्फ कोई कांस्टेंट लिख दिया +3 या -√3, तो ये सब क्या है, जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3x की पावर 0,
क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए 3 को हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो गई 0, तो उसी को क्या बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या -√3 को क्या लिख सकते हैं हम -√3 x की पावर 0, तो डिग्री क्या है यहाँ पे 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए 0 उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड। उसके बाद आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए 1। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए 1 उसी को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में 5x + 1, 2x + 7y, या फिर 3x + 2, ये सभी क्या कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और इस प्लेस पर भी 1 है, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो गई 1। तो इसी को लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 1 हो जाए। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं अपना, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए 2 के इक्वल हो जाए, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2x² + 5, या फिर -√3x² + 2x, या फिर y² + 7x। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी, सॉरी, बाई क्वाड्रेटिक के पहले हमारा आता है क्यूबिक आता है। क्यूबिक पढ़ते हैं हम पहले। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए 3 हो जाए। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 हो जाए उनको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 5x³ + 7x² + x - 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री क्या हो जाए, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए 4 हो जाए। तो इसके एग्जांपल क्या है यहाँ पे, जैसे 5x⁴ + 7y - 2, तो यहाँ पे पावर डिग्री क्या हो गई 4, तो इसी को क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। बट वो टर्म क्या होना चाहिए यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, ओनली वन टर्म, और क्या होना चाहिए साथ में नॉन जीरो, मतलब वो क्या होना चाहिए वो टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं इसको हम, सॉरी, मोनोमियल क्या है ओनली वन टर्म, तो उसी को क्या बोलते हैं हम मोनोमियल। जैसे हम सिर्फ 2 लिख दें, या फिर 5x लिख दें, या फिर 7x² लिख दें, या फिर -√3y लिख दें, तो इन सभी पॉलिनोमियल को देखते हैं हम यहाँ पे सिर्फ वन टर्म है, तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे हम मोनोमियल। नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है ओनली 2 टर्म, उसमें क्या होना चाहिए 2 टर्म होने चाहिए। 2 टर्म मतलब जैसे x + 1, या फिर -x² + 7, या फिर √2y + 8, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। टर्म्स क्या होते हैं अभी पहले बताया जा चुका है, x + 1 फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1। यहाँ पे देखते हैं -x² + 7, फर्स्ट टर्म -x², सेकेंड टर्म 7।
उसके बाद √2y + 8, ये क्या है हमारा बाइनोमियल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है। एक बार हम टर्म्स को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। टर्म्स क्या होता है यहाँ पे बताया गया था अभी। टर्म्स पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो यहाँ पे हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x और 1 है, प्लस या माइनस से सेपरेट किए गए हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? सभी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, इसीलिए क्या कहलाता है ये? बाइनोमियल। बाइनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? 3 टर्म्स, जैसा नाम वैसा काम। 3 टर्म मतलब x + y + 7 लिख सकते हैं, या x² + x + 1 लिख सकते हैं, या फिर 3x² - √2x + 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स हैं? 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइनोमियल। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल। हमने इसमें क्या क्या सीखा? हमने सीखा पहला पॉइंट, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पहले क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या था हमारा? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू नॉट फिक्स्ड। वैल्यू नॉट फिक्स्ड। कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू नॉट फिक्स्ड। उसके बाद होता है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, इसी को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट था टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि प्लस या माइनस सिंबल से सेपरेट किए जाए उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? टर्म्स बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर होल नंबर पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और ऑपरेटर हो, और साथ में जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। के बाद देखा हमने कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है उसी को क्या बोलते हैं? उस वेरिएबल की कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, -3x² + 7y - 5। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, अगर कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x, x साथ कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पे? -3 मल्टीप्लाइड है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या मिल गया? -3। ऐसे ही बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या कौन है? कांस्टेंट +7, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या मिल गया? +7। और इससे ही बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 और y⁻0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म को हम x⁻0 या y⁻0 भी बोल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 या y⁻0 भी हम बोल सकते हैं -5 को, या फिर हम बोलते हैं इसको कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे देखा है, डिग्री क्या होता है? डिग्री, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वही क्या कहलाती है? इसकी डिग्री कहलाती है। और उसके बाद हमने इसमें कई बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, राइट डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? पहले तो डिग्री बताना है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3x² - √3x + 7। यहाँ पे बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x, और हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री ऑफ 2, डिग्री क्या मिल गया यहाँ पे? 2।
यहाँ पे डिग्री क्या मिल गया 2। अब हम फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट है +3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिल गया 3। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 यहाँ पे कौन है 7, मतलब एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन है 7, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 हम क्या लिख दिया हमने यहाँ पे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5xy² + 7x - 2। यहाँ पे बात करते हैं तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है x और y² दोनों मल्टीप्लाइड है, तो डिग्री क्या मिल गई यहाँ पे 3। और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखते हैं कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो जिसका वेरिएबल एक्स स्क्वायर हो, तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में क्या हो गया 0। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कौन है -2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 0 हमने लिख दिया -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डिग्री √7x + 4y + x² है, तो यहाँ पे डिग्री क्या मिल गया 2। और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं √x + 2, तो यहाँ पर देखते हैं हम वेरिएबल कौन है x, पर इसकी पावर यहाँ पे क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे नहीं है, तो x की पावर 1/2 + 2 इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है x की पावर क्या है 1/2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए हम इसका डिग्री नहीं फाइंड कर सकते हैं।